स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 11 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 11 में द्विपद प्रमेय पढ़ाई जा रही है। द्विपद प्रमेय में एक्सरसाइज 8.1 के पिछले वीडियो में क्वेश्चन बताए गए थे। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन बताए जाएंगे। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिल जाएगी, पिछला वीडियो देख लें ताकि ये और आगे की वीडियो समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5 है, यदि 2 + a⁻50 के द्विपद विस्तार का 17वां व 18वां पद समान है तो a का मान ज्ञात कीजिए। पहले मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें व्यापक पद का फॉर्मूला लगता है। व्यापक पद का सूत्र मैंने लिखवाया था पिछले वीडियो में। TR+1 बराबर होता है NCR x⁻n−r इंटू a⁻r। ये किसके प्रसार में होता है? x + a⁻n के प्रसार में। मैं लिखे देता हूँ, ये होता है x + a⁻n के प्रसार में। व्यापक पद का ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर लिखा है 2 + a⁻50 के द्विपद विस्तार में 17वां और 18वां पद आपको निकालना है। तो इसमें अगर आपको 17वां पद निकालना है तो t यहाँ पर लिखा जाएगा 16 + 1, तो r की जगह आपको 16 लिखना पड़ेगा। यहाँ आप डायरेक्ट 17 लिख सकते हैं। t17 बराबर t16 + 1 बराबर n की जगह 50 हो जाएगा। r की जगह अगर आपको 17वां पद निकालना है तो 1 कम 16 हो जाएगा। x की जगह यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, x की जगह 2 है तो 2 की पावर n-r 50 - 16 और a की पावर r, a की जगह a है तो a की पावर r हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा? 50 C 16, 2 की पावर ये आ जाएगा 34 इंटू a की पावर 16 आ जाएगा। ये आपका 17वां पद आ गया। और 18वां पद निकालेंगे, t18 हो जाएगा t17 + 1। ये स्टेप, ये चाहे आप डायरेक्ट लिखो चाहे ऐसे अलग करके लिख दो। इसमें ये रहता है आपको r को समझने में आसानी रहती है। r आपका इससे कम होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 50 C 17, 2 की पावर 50 - 17 इंटू a की पावर 17। इसको और आगे हल करेंगे तो 50 C 17, 2 की पावर 33 इंटू a की पावर 17। अब t17 यानी 17वां पद और 18वां पद समान है। आपको दिया है t17 बराबर है t18 के, तो t17 कितना हो गया? 50 C 16, 2 की पावर 34, a की पावर 16 बराबर ये हो जाएगा 50 C 17, 2 की पावर 33 इंटू a की पावर 17। इसको सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा फैक्टोरियल 50 अपान फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 50 - 16 34 आ जाएगा। 2 की पावर 33 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा केवल 2। पावर कैंसिल हो जाएंगी 33 तो यहाँ पर 2 की घात 34 है, यहाँ ये बचेगा। यहाँ a की घात 16 कैंसिल हो जाएंगे तो उधर बचेगा a केवल। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 50 अपान फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 33 और a की पावर 1। ये इसमें आके घट गया, ये उधर जाके घट गया। यहाँ a बचा, यहाँ 2 की घात 1 बचा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। उसके बाद a बराबर आपको निकालना है तो ये यहाँ पर क्रॉस गुणा हो जाएगा। फैक्टोरियल 17
गुणते फैक्टोरियल 33 बटे फैक्टोरियल 16 गुणते फैक्टोरियल 34 बराबर ए। 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल में 17 गुणते फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 33 लिखा रहेगा बटे फैक्टोरियल 16 गुणते 34 फैक्टोरियल को लिखेंगे 34 गुणते फैक्टोरियल 33 और यहाँ पर 2 और था इंटू 2 यहाँ पर था पहले से, इसका यहाँ पर गुणा हुआ 2 ये पहले से था तो इंटू 2 बराबर आ जाएगा ए। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 17, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर ए, यानी ए का मान आपका 1 आ जाएगा। छठवां एग्जाम्पल देखिए, दिखाइए कि 1 + x⁴ के प्रसार में मध्य पद ये होता है। तो सबसे पहले मध्य पद यदि संख्या सम है बराबर होता है n/2 + 1वां पद। यहाँ पर देखिए 2n सम संख्या कही जाएगी क्योंकि 2 का गुणज है, तो n की जगह इसका मध्य पद क्या हो जाएगा, n की जगह 2n है, 2n/2 + 1वां पद बराबर 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, n + 1वां पद हो जाएगा। n + 1वां पद कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से tr + 1 बराबर ncr x⁴n - r इंटू a की पावर r। r की जगह बस केवल आपका n लिखा है, ये r + 1वां पद होता है, ये n + 1वां पद क्या हो जाएगा, r की जगह n हो जाएगा। tn + 1 बराबर n की जगह है 2n, cr की जगह है n, x + 1 तो x की जगह 1 है, 1 की पावर 2n - n इंटू a की जगह x है तो x की पावर r यानी n हो जाएगा। तो आपको n की जगह 2n रख देना है, r की जगह n रख देना है, x की जगह 1 रख देना है, a की जगह x रख देना है इस फॉर्मूले में। तो ये कितना आ जाएगा 2ncn 1 की पावर n इंटू x की पावर n। 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है 2ncn, x की पावर n बचता है। 2ncn को फैक्टोरियल से तोड़ देंगे तो फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 2n - n हो जाएगा इंटू x की पावर n। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n इंटू x की पावर n। ये इतना आ गया। उसके बाद फैक्टोरियल को तोड़ने का तरीका होता है, फैक्टोरियल n का मान जानते हैं सब लोग, तो फैक्टोरियल 2n को कैसे तोड़ेंगे, 2n 2n - 1 2n - 2 ऐसे डॉट डॉट, लास्ट में आ जाएगा 4 3 2 1, लास्ट में इतना आ जाएगा। लास्ट में सबके 1 होता है, इसके पहले 2 3 4। यहाँ पर आ जाएगा x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। इसमें हम सम और विषम संख्याओं को अलग कर लेंगे। एक तो सम संख्या की सीरीज होगी, एक विषम की हो जाएगी। तो विषम वाली संख्या ये हो जाएंगी 1 3 5, तो देखो आ जाएंगी 1 गुणते 3 गुणते 5। इसको आप सीधा करके पहले लिख लें, 1 2 3 4 डॉट डॉट, यहाँ पर आ जाएगा 2n - 2 2n - 1 2n और बाहर है x की पावर n, नीचे है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। हमने इस सीरीज को पहले ये लिख दिया, बाद में इसको लिख दिया, तो सीधा हो गई सीरीज।
अब इसमें सम और विषम को आपको छांटना है। तो पहले सम वाले लिखेंगे, फिर विषम वाले लिखेंगे। पहले कोई भी लिख दो, सम विषम से मतलब नहीं है इसमें। तो पहले अगर विषम वाले छांटेंगे तो क्या होंगे, 1 3 फिर 5 होगा। इसमें विषम वाला कौन है, 2n-1। तो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया 1 गुणा 3 गुणा 5 डॉट डॉट 2n-1। और देखिए दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सम वाले 2 4 6 इस तरह से होगा, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा डॉट डॉट। इसमें सम वाले कौन से हैं, ये है, ये है। तो लास्ट वाला केवल लिखेंगे 2n लिख देंगे इंटू x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n बराबर 1 गुणा 3 गुणा 5 डॉट डॉट 2n-1 ये आ गया। अब इसमें देखिए 2 गुणा 1 2 गुणा 2 2 गुणा 3 2 गुणा n, इसको आप ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 1 2 गुणा 2 2 गुणा 3 डॉट डॉट 2 गुणा n, और बाद में x की पावर n बटे में चलेगा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। ये आ गया 1 गुणा 3 गुणा 5 डॉट डॉट 2n-1। अब देखो 2 का गुणा कितनी बार है, 1 2 3 n बार है। तो 2 का गुणा जब n बार है तो 2 की घात यानी बाहर आ गया, सबसे 2 हट जाएगा। 1 2 3 डॉट डॉट n x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। अब ये आ गया 1 3 5 डॉट डॉट 2n-1, यहाँ आ गया 2 की घात n। ये आपका फैक्टोरियल n लिखा है, फैक्टोरियल n का मान होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट डॉट n इंटू x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। एक फैक्टोरियल n कट जाएगा तो देखिए क्या बचेगा, 1 गुणा 3 गुणा 5 डॉट डॉट 2n-1 2 की पावर n x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। यही आपको सिद्ध करना था कि मध्य पद ये होता है। 7वां एग्जाम्पल देखिए, x प्लस 2y की पावर 9 के विस्तार में x की पावर 6 y की पावर 3 का गुणांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले TR+1 का फॉर्मूला लिखेंगे, ये होता है NCR x की पावर n-r इंटू a की पावर r। इसमें r की जगह r ही रहेगा, ये n हो जाएगा, ये x होगा, ये a हो जाएगा। x प्लस a की घात n के प्रसार में ये फॉर्मूला होता है। r की जगह केवल r रहेगा, n की जगह हो जाएगा 9CR, x की जगह x की पावर 9 r और a की जगह 2y की पावर r। उसके बाद इसको हल करते हैं, TR+1 बराबर 9CR x की पावर 9 r इंटू इसको अलग अलग कर दो 2 की पावर r और y की पावर r। TR+1 बराबर 9CR, इसमें अचर पदों को अलग कर लेते हैं, 2 की पावर r इसको एक बॉक्स बना लिया और इंटू में चर पदों को यानी x और y वालों को एक साथ कर देते हैं, x की पावर 9 r y की पावर r। ये केवल आपको समझाने के लिए बॉक्स बनाया जा रहा है, बाकी ये सब गुणा में ही लिखे। उसके बाद यहाँ पर देखिए x की घात कितनी है, y की घात कितनी है, इधर की x की घात से और y की घात से इन घातों की तुलना कर देंगे तो ये घात इसके बराबर हो जाएगी 9 r बराबर 6 के, तो r बराबर 3 हो जाएगा। या तो यहाँ पर y की घात कितनी है, r है, तो r बराबर 3 के हो जाएगा। इनमें से कोई एक की तुलना कर लेनी है, r का मान समान आएगा, इनमें से कोई एक काम करना है, चाहे x की घात को बराबर कर दो चाहे y की घात को बराबर कर दो। जब आपका r आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे
x की पावर 6 y की घात 3 का गुणांक बराबर, इधर वाले बक्से में r का मान रख देंगे, यही आपका मान आ जाएगा 9c3 2 की पावर 3। इसको हल कर लिया जाएगा। फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 6, ये 8 हो जाएगा। ये कैंसिल, ये आ जाएगा 4 टाइम और ये 3 3 24, ये 21 इंटू 32, ये आपका आ जाएगा 672। 8 नंबर उदाहरण देखिए, x प्लस ए की पावर n के द्विपद प्रसार के दूसरे, तीसरे और चौथे पद क्रमशः 240, 720 और 1080 हैं। x, a तथा n ज्ञात करना है, ये तीनों मान ज्ञात करने। तो हम x प्लस ए की पावर n का प्रसार लिखते हैं, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n-1 इंटू a प्लस nc2 x की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n-3 इंटू a क्यूब प्लस डॉट डॉट ncn और लास्ट में होता है a की पावर n। इसके प्रसार में देख लीजिए, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, सबके मान दिए। तो इसके बराबर कर देते हैं 240, nc1 x की पावर n-1 इंटू a बराबर 240 हो गया, समीकरण 1 आ गया। उसके बाद तीसरा पद आपका ये है, nc2 x की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 720 के, समीकरण 2 हो गया। फिर चौथा पद nc3 x की पावर n-3 इंटू a की पावर 3, ये आ जाएगा 1080, समीकरण 3 आ गया। इन तीनों को आपस में भाग देकर समीकरण बनाएंगे और x, a, n निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें इसका भाग दे दीजिए, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर देखिए क्या आएगा, nc1 x की पावर n-1 इंटू a अपॉन nc2 x की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर बराबर 240/720। ये आ जाएगा 3, ये एक कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक x ऊपर जाके घट जाएगा तो एक x बचेगा। इसको आप लिखेंगे nc1 x की पावर ऊपर जाके घात घटेगी तो x की पावर कितना हो जाएगी, n-1 माइनस n प्लस 2, तो ये केवल x बचा और बटे नीचे a बचेगा, nc2 इंटू a बराबर 1/3। इसका क्रॉस गुणा कर दिया जाए, 3 इंटू nc1 इंटू x बराबर nc2 इंटू a। अब nc1 का मान n होता है, मान रख देते हैं, तो 3 इंटू n इंटू x बराबर nc2 का मान हो जाएगा n-1 अपॉन 2 आ जाएगा इंटू a, एक n कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6x बराबर n-1 इंटू a। ये समीकरण 4 हो जाएगा। nc2 का मान निकाल के हम अलग से बता देते हैं। nc2 आप लिखेंगे फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2। तो देखिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n को आप लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल n-2 अपान इसको लिखेंगे 2 इंटू 1
फैक्टोरियल n-2, तो ये आ जाएगा n(n-1)/2 आता है इसका मान। समीकरण 4 आ गया। उसके बाद दूसरे में तीसरे का भाग देंगे। समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर देखिए क्या आ जाएगा, nc2 x⁻n-2 a⁻2 अपॉन nc3 x⁻n-3 a⁻3 बराबर 720/1080। ये 2 बार जाएगा, 36 गुना 72 और ये 108 हो जाएगा, 2/3 आएगा। ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, a बचेगा, यहाँ ऊपर एक x बचेगा, nc2 इंटू x अपॉन nc3 इंटू a बचा, यहाँ आ जाएगा 2/3। क्रॉस गुणा कर देंगे, 3 इंटू nc2 इंटू x बराबर 2 इंटू nc3 इंटू a। अब nc3 का मान निकालना पड़ेगा, nc2 का तो बता दिया। nc3 आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n/3 फैक्टोरियल n-3, तो n(n-1) n-2 n-3 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, तो आ गया 3, इसका मान n(n-1/2) इंटू x बराबर 2, इसका मान n(n-1) n-2/6 इंटू a। तो ये आपका आएगा n(n-1) कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3 बार जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 का 9, 9x बराबर इस 2 का उधर गुणा हो गया 2n-2 इंटू a। ये आपका आ गया समीकरण 5। उसके बाद इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं, इन दोनों का भाग दे देते हैं। समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर, समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर देखिए भाग कैसे देंगे, 6x/9, इधर वाला भाग इधर होगा, उधर वाला भाग उधर होगा। 6x/9x, उधर वाला n-1 इंटू a अपॉन 2n-2 इंटू a, ये हो जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये x से x कैंसिल हो गया, ये 6, ये आपका आ गया, 3 गुणा हो गया 12n-2 बराबर 9n-1, तो 3 से 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 4n-8 बराबर 3n-3, तो n बराबर आपका आ जाएगा 8 उधर जाएगा 5 आ जाएगा, n का मान 5 आ गया। अब n का मान आप समीकरण 4 में रख दें या 5 में रख दें, n का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में n का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x बराबर ये आपका आ जाएगा 5 - 1 गुणते a, तो 6x बराबर 4a, तो ये आपका 2 से कट जाएगा 2a, तो a बराबर आपका आ जाएगा, या x बराबर जो भी निकालना हो यहाँ से निकाल लीजिएगा। इतना करने के बाद हम ये मान समीकरण 1 में रखते हैं, n का और x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका समीकरण 6 हो गया। समीकरण 1 में n का मान 5 निकला है, तो आ जाएगा समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, n का मान 5 है,
तो 5c1 x की जगह पर यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, 2a/3 की पावर n-1, ये 4 हो जाएगा, इनटू a तो a रहेगा बराबर 240। अब इसको हल करेंगे, इसका मान आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 2 की घात 4 और a की घात 4 1 5/3 की घात 4 बराबर आ जाएगा 240। तो a की घात 5 बराबर ये आपका आ जाएगा 240 गुणित 3 की घात 4 बटा 5 गुणित 2 की घात 4। तो ये आपका आ जाएगा 5 चौको 20 और 5 अट्ठे 40, ये इतना आ जाएगा 48 को आप लिखेंगे 2 की घात 4 और गुणते 3 की घात 5, 3 गुणते 3 की घात 4 ऐसा लिखेंगे, बटे 2 की घात 4, ये कैंसिल हो गया तो ये आपका आ गया 3 की घात 5। इधर क्या चल रहा है, a की घात 5, उधर चल रहा है 3 की घात 5, तो a बराबर तुलना कर दीजिए 3 आ गया, a का मान 3 आ गया। अब a का मान 3 रख दीजिए तो यहाँ से x आ जाएगा। समीकरण 6 में आपको a बराबर 3 रख देना है, तो देखिए क्या आ जाएगा, 3x बराबर 2 × 3। ये समीकरण 6 में a बराबर 3 रख देना है, तो 3x = 2 × 3 कैंसिल हो गया, x बराबर 2 आ जाएगा। ये वाला मान a का मान आपको इसमें रख देना है, तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो देखिए a आ गया, x आ गया, n आ गया, यही आपको तीनों मान निकालने थे। 9वां उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल 9वां। यदि 1 + a⁴n के प्रसार में 3 क्रमागत पदों के गुणांक 1:7:42 के अनुपात में है, तो n ज्ञात करना है आपको। तो ये जो पद निकालते हैं, तो क्रमागत 3 क्रमागत पद जो होते हैं, तो r-1वां पद, एक मान लो r वां पद और एक r+1वां पद, 3 क्रमागत पद मान लेते हैं। r-1वां पद हमने एक फॉर्मूला बताया था, 1 + x⁴n के प्रसार में r+1वें पद का गुणांक बराबर होता है n/r। n की जगह n रहता है और r की जगह एक इसका कम हो जाता है, तो अगर इसका गुणांक निकालेंगे, r+1वां पद ये हमने मान लिए, r-1वां, r-वां, r+1वां, तो हमको निकालना है r-1वें पद का गुणांक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/r-2। जितना यहाँ होता है उससे एक और कम करके लिखते हैं। देखो यहाँ r+1 था तो n/r लिखा है, n की जगह n ही रहता है, इसमें से एक कम हो जाता है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, n/r-2। तो फिर r वें पद का गुणांक ये आपका आ जाएगा n/r-1, ये इसमें एक कम हो जाएगा, और r+1वें पद का गुणांक ये आपका आ जाएगा n/r। तो हमने 3 क्रमागत पद माने, 3 क्रमागत पद ये हैं, ये हमने मान लिए। उसके बाद
तीनों के मान निकाल लिए फॉर्मूले के हिसाब से, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इनका रेशियो दिया गया है तो रेशियो के रूप में लिख देते हैं NCr-2 रेशियो NCr-1 रेशियो NCr बराबर 1:7:42। अगर इसका भाग देंगे तो 1/7 आएगा। NCr-2 अपॉन NCr-1 बराबर 1/7। इसको हल करते हैं तो आएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r-2 फैक्टोरियल n-r+2 अपॉन फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल n-r+1 बराबर आएगा 1/7। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये संख्या ऊपर पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल n-r+1 अपान फैक्टोरियल r-2 इंटू फैक्टोरियल n-r+2 बराबर आ जाएगा 1/7। अब इसको हल किया जाएगा, ये संख्या पलट के ऊपर चली गई, ये नीचे हो गई। इसको बदलना है तो इसमें से ये बड़ा है, इसको बदलेंगे r-1 फैक्टोरियल r-2 फैक्टोरियल n-r+1 अपॉन इसको फैक्टोरियल r-2 इसको लिखेंगे n-r+2। इसका अगला स्टेप होगा n-r+1 इक्वल 1/7। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7r-7 इक्वल n-r+2। इसका इधर गुणा हो गया, इसका इधर हो गया तो ये आ गया 7r और 1 8r आ गया, 8r माइनस n इक्वल 9। ये आपका समीकरण 1 आ गया। उसके बाद इन दोनों का भाग दे देंगे तो 7:42 होना चाहिए दूसरे तीसरे का, तो ये आ जाएगा NCr-1 अपान NCr बराबर 7/42। 7 1 के 7, 7 6 42। इसको लिखा जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r+1 अपान फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r बराबर 1/6। ये कैंसिल हो जाएगा, ये संख्या पलट जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r अपान फैक्टोरियल r-1 इंटू फैक्टोरियल n-r+1 बराबर 1/6। उसके बाद इन दोनों में इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा r फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r अपॉन फैक्टोरियल r-1 रहेगा, इसको लिखेंगे n-r+1 इंटू फैक्टोरियल n-r n-r+1 इंटू फैक्टोरियल n-r बराबर 1/6। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 6r इक्वल n-r+1 तो ये आ जाएगा 7r माइनस n इक्वल 1 हो जाएगा। ये समीकरण 2 आ गया। इन दोनों को हल करना है तो इन दोनों को हल करने के लिए पहले आपको घटाना पड़ेगा इन दोनों को। समीकरण 2 इसके नीचे लिख लेते हैं 8r माइनस n इक्वल 9। समीकरण 1 को इसके नीचे लिख लिया और दोनों को घटा दिया जाए। घटाने पर समीकरण 2 और 1 को घटा रहे हैं तो इसको उसके नीचे लिख दिया, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस r इक्वल -8 तो r बराबर 8 आ गया। r का मान समीकरण 1 में रख दो, r का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो देखिए क्या आ जाएगा, 8 इंटू 8 माइनस n इक्वल 9, 8 8 जो 64 माइनस n इक्वल 9, तो n इक्वल 64 माइनस 9 इक्वल आ जाएगा 55। n का मान आ जाएगा आपका 55। एक्सरसाइज 8.2 का पहला और दूसरा सवाल में आपको गुणांक ज्ञात करना है। गुणांक ज्ञात कीजिए। किसका गुणांक है? पहले नंबर में x प्लस 3 की घात 8 में x की घात 5 का गुणांक, और दूसरे में x माइनस 2b की घात 12 में a की घात 5 और b की घात 7 का गुणांक ज्ञात करना है। तो पहले हम पहला वाला सवाल करते हैं। x प्लस 3 की पावर 8 में x की पावर 5 का निकालना है आपको। तो सबसे पहले व्यापक पद का फार्मूला पता होना चाहिए। टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर आर। इसमें क्या होता है, r की जगह r रहता है, बाकी ये x है, ये a है, ये n है, सबके मान रख देते हैं। 8CR x की जगह x ही रहेगा, 8 माइनस आर a की जगह 3 हो जाएगा, 3 की पावर r। उसके बाद इसमें अचर को एक साइड कर लेते हैं। 8CR इंटू 3 की पावर r, ये एक में हो गया। उसके बाद x की पावर, जो x और y वाले होते हैं उसको एक साइड में कर लेते हैं। इसमें हम बॉक्स बना देते हैं आपको समझाने के लिए केवल। ये हमने एक बॉक्स बना दिया। हालांकि ये सब गुणा में ही लिखे हैं, लेकिन बॉक्स से ज़्यादा सही रहता है समझने में। आपको बॉक्स नहीं बनाना है, समझाने के लिए मैंने बनाए हैं। यहाँ सब गुणा में लिखे हैं। अब जो दूसरा वाला बॉक्स बना है, जो x की घात हो या y की घात हो या दोनों की घात हो, तो x की घात में देखो x की घात कितनी है, 8 माइनस आर। इस घात को आपको इस घात के बराबर कर देना है, जिसका गुणांक पूछा गया तो 5 के बराबर कर दीजिए। r आपका कितना आ गया, 3। जो r आपका आया है वो पहले वाले बॉक्स में रख दीजिए और लिख दीजिए कि x प्लस 3 की पावर 8 में 8 के प्रसार में x की घात 5 का गुणांक बराबर NCR, n a इधर वाले बक्से में रखना है, 8C3 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 3। जो भी r का मान आता है वो इधर वाले बॉक्स में रखना है, आचर वाले पोर्शन में। तो इसको आपको हल कर लेना है। फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 और 3 की पावर 3 आ जाएगा 27। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपान 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 5 इंटू 27, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 56 गुणते 27, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 7 6 जा 2, ये आ जाएगा 1512। दूसरा सवाल देखिए। टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। तो टी आर प्लस 1 बराबर n की जगह 12 हो जाएगा, सी आर की जगह r रहेगा, x की जगह a है तो a की पावर 12 माइनस आर इंटू ए की जगह है माइनस 2b की पावर r। उसके बाद 12CR a की पावर 12 माइनस r, इसमें अचर को बाहर कर लेंगे, माइनस 2b की पावर r, माइनस 2b की पावर 2 की पावर r और b की पावर r, माइनस 1 की पावर r इंटू 2 की पावर r, b की पावर r, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अब उसके बाद इसमें देखो a की घात कितनी है, 5 है। यहाँ पर a की घात कितनी है, 12 माइनस r। तो 12 माइनस r बराबर आपको कर देना है 5 के, तो r बराबर हो जाएगा 7 के। चाहे a की घात को बराबर कर दो, चाहे b की घात को। b की घात कितनी है, इधर r है उधर 7 है,
तो चाहे जिसको बराबर करो, किसी एक को बराबर करना है। बस आपको ये देखना है कि जब आप गुणांक निकालेंगे a की घात 5 और b की घात 7 का गुणांक बराबर, तो आपको a और b वाले में कुछ नहीं रखना, केवल ये जो अचर बचे हुए हैं इनको चाहे तो एक किनारे कर लें, उसमें r का मान रख देना है 12c7 और -2 की पावर 7। ये आपका a की घात 5 और b की घात 7 का गुणांक आ जाएगा।